जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा, क्योंकि आज पहला चरण है। 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वैसे 41 सीटों पर जीत हासिल करना सरकार बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। और अगर समीकरण यहां पर देखें तो सीधे सीधे टक्कर जो है वो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच यहां पर नजर आती है। आपस में गठबंधन मिलकर यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है ताकि जनता का विश्वास अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचकर सत्ता पर काबिज हो सके। देखिए, समीकरण भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 43 सीटों पर आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण वो सीटें हैं, कौन कौन से दिग्गज है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, ये आपको हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोडरमा, बरही, बरकट्ठा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर फिलहाल आज वोटिंग हो रही है। यानी कि 43 सीटों पर आज मतदाता जो है अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 683 कुल उम्मीदवार हैं पहले चरण में, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद करने के लिए मतदाता पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। और अगर ये अधिकार आपको मिला है तो अपना कर्तव्य निभाइए और आज जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें जाकर अपना जनप्रतिनिधि चुनिए, क्योंकि 5 साल में ये मौका एक बार आता है। तब जाकर आप बदलाव की जो बात करते हैं, स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा की, सुरक्षा की जो बात करते हैं, वो मुद्दे जिन पर लगातार सुबह से मैं और मेरी सहयोगी मोनिका नजर डाल रही हैं ताकि इन मुद्दों को साकार रूप यहां पर दिया जा सके। ये वो सीटें हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला भी है, जहां सीधा मुकाबला भी है, क्योंकि समीकरण इस बार सियासी तौर पर बड़े स्तर पर बदले भी हैं झारखंड के। बिल्कुल, देखिए, सियासी समीकरण भी बदले हैं और हवाएं भी जो है वो बदली हैं। लेकिन चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फिलहाल रांची से जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, 9:09 हो चुके हैं। अभी फिलहाल किस तरीके का उत्साह जो है वोटर्स में देखा जा रहा है? आपके पीछे हम देख ही पा रहे हैं, सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, लंबी कतार के साथ साथ लोगों में ये भी उत्साह था कि पहला वोटर कौन होता है इस बूथ पर। और जहां पर हम मौजूद हैं ये सेंट फ्रांसिस स्कूल है, 8 बूथ है और अभी थोड़ी कतारें जरूर छोटी हो गई हैं, लेकिन सुबह सुबह लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पर लोग कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो जितनी संख्या में एक तरफ पुरुष हैं उतनी ही संख्या में महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये यहाँ झारखंड पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सीआरपीएफ की भी तैनाती है। और अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे के करीब हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इसी 290 नंबर बूथ जो हटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है यहाँ पर पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। तो उसकी भी तैयारी चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग की जो पुख्ता तैयारी थी उसको लेकर लोगों में भारी उत्साह सुबह सुबह दिखाई दिया और भारी संख्या में इस बूथ पर भी लोग पहुंचे थे। शहर में इस तरह के होर्डिंग और बैनर आपको हर जगह मिल जाएंगे, आओ चलो वोट करें, एक उज्जवल भविष्य गढ़ें। तो इस तरह की भी तस्वीर पूरे शहर में आपको दिखाई दे रहा है। जहां जहां वोट डाले जा रहे हैं 43 विधानसभा क्षेत्र में, उन सभी जगहों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके बूथ पर पहुंचे हैं। जी, लौटेंगे आपके पास चंद्रमोहन, क्योंकि चंद्रमोहन दिखा रहे हैं एक अच्छी तस्वीर यहां पर है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हर पोलिंग बूथ पर यही तस्वीर इस वक्त होगी भी, जिसकी तस्वीर हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी अमित पांडे भी सरायकेला सबसे हॉट सीट पर इस वक्त मौजूद है। क्या इसका पूरा समीकरण है उसे समझने के लिए अमित आपकी तरफ रुख करेंगे। सुबह से आप बता रहे हैं कि बीजेपी जिसे अपने तुरुप का पत्ता यहां पर मान रही है, यानी चंपाई सोरेन, उन्हीं के ठीक घर के बाहर आप मौजूद हैं। कब तक वोटिंग की ये पूरी प्रक्रिया उनके और उनके परिवार के जरिए नजर आएगी? क्या वहां का ये पूरा जो सियासी माहौल है वो इस वक्त अपनी कहानी कहता नजर आता है? चंपाई सोरेन और उनके बेटे दोनों बीजेपी के टिकट से इस सरायकेला और इसके पास की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों थोड़ी देर में वोट देने निकलेंगे और दोनों की किस्मत दांव पर है। और इस सीट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद पीएम मोदी ने कोल्हान रीजन में जनसभा की, गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, जितने बीजेपी के बड़े नेता है वो आए। राहुल गांधी ने कोल्हान रीजन में जनसभा की। इसके अलावा कांग्रेस के कई कद्दावर नेता यहाँ थे। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने भी इस इलाके में सघन जन प्रचार अभियान यहाँ पर किया। तो सारी पार्टियों ने यहाँ पर पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रखी है और हर पार्टी के लिए यह प्रेस्टीज का सवाल है। फिलहाल उनके घर के बाहर है और मतदान का क्या असर है
वो यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पर हैं। भैया वोट दे दिया या देने जाओगे? वोट नहीं दिए हैं, देने जाएंगे। अच्छा, अब अभी किसको ये लोगों को खिला रहे हो? हाँ हाँ, लोगों को खिला रहे नाश्ता। हाँ, और कब जाओगे? जाएंगे, ये सब खत्म करेंगे फिर चल जाएंगे 2 बजे। हो ये रहा है कि जो लोग नाश्ता कर वोट देकर यहाँ पर आ रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। गुलगुला यहाँ की एक पारंपरिक जो खान पीन यहाँ पर है, गुलगुला और सब्जी, तो ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और उससे पहले लोगों ने वोट दिया है। तो ये कुल मिलाकर माहौल यहाँ पर यही है कि सबसे ज्यादा हॉट रीजन है। प्रतिष्ठा दोनों दलों की दांव पर है और लोग पहले मतदान कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं खान पान। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे उन तस्वीरों का भी जब चंपाई सोरेन और उनके बेटे जो हैं अपने वोटर का इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि बेहद जरूरी है तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो बाहर आए, लोगों को जागरूक करें। आप दोनों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नीरज पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और श्याम किशोर चौबे हैं